हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएमटी गाजियाबाद के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे आशुतोष। तो जानेंगे सबसे पहले हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, उसके बाद हम इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। तो आशुतोष, सबसे पहले आप हमें एक बार अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। आपकी प्रोफाइल क्या है, आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, एंड आप फ्रेशर हैं या गैप ईयर है आपके पास? मैंने ग्रेजुएशन मैकेनिकल में किया है। उसके बाद मेरा 3 इयर्स का वर्क एक्स है ऑटोमोटिव कंपनी में। उसके बाद मेरा लगभग 6 इयर्स का गैप ईयर्स है टिल फ्रॉम 2018 टू 2024। उस टाइम पे मैंने कुछ फ्रीलांसिंग वर्क भी किए हुए हैं। और एकेडमिक प्रोफाइल मेरा 888 है। ठीक है। और आपने जो ग्रेजुएशन में क्या कर रखा, आपने क्या बताया था, बीटेक? मैकेनिकल मैकेनिकल बीटेक बीटेक किया हुआ है। ओके। तो ये जो आपका 6 ईयर का गैप है, इसमें आपने फ्रीलैंसिंग का वर्क किया, राइट? ये एग्जैक्टली जी। काफी लंबा गैप हो गया आपके लिए। हाँ गैप तो लंबा हो गया। फिर तो आप इंटरव्यू में काफी नर्वस भी रहे होंगे कि इतना लंबा गैप है, कैसे एक्सप्लेन करूँ। इंटरव्यू में हाँ मैं नर्वस तो था। मैं इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नर्वस था, और मैं यूट्यूब इंटरव्यूज़ के पहले मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी देख रहा था कि हाउ टू जस्टिफाई गैप ईयर्स। और फिर वहाँ पे फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब हमको ओन करना पड़ेगा जो हमने किया है। अगर हमने गैप लिया है सिविल सर्विसेज के लिए, तो हमको इंटरव्यू में जाके ओन करना पड़ेगा कि यस आई हैव टेकन गैप। तो मैंने एक प्रॉपर स्टोरी बनाई कि वाई सिविल सर्विसेज एंड वाई फ्रॉम सिविल सर्विसेज टू एमबीए, ये सारा स्टोरी मैंने बनाया। एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मैं इसको जस्टिफाई कर पाऊंगा तो प्रोबेबली पैनल जो है वो सेटिस्फाइड होंगे। ये एक बहुत कॉमन सी दिक्कत आती है काफी सारे लोगों की कि ये गैप ईयर हो तो जाता है, उस टाइम समझ नहीं आता, पर बाद में रियलाइजेशन होता है कि ये इंटरव्यू में जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो एग्जैक्टली लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आशुतोष, आप हमें बताइए, आपका जो आईएमटी गाजियाबाद का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, ये किस दिन हुआ था? ये इंटरव्यू था 15 फरवरी को, और लोकेशन थी पटना। पटना ऑफलाइन इंटरव्यू था यार? हाँ ऑफलाइन इंटरव्यू था। ठीक है। और पहले इसमें जो है वो क्रिटिकल राइटिंग का टेस्ट था, क्रिटिकल थिंकिंग का टेस्ट था। उसके बाद फिर इंटरव्यूज शेड्यूल होने थे। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का जो टेस्ट है वो डी डे के दिन में ही था आपके? हाँ एग्जैक्टली रीडे के दिन था, वहां पे ही जाके हमको फिजिकली लिखना था, पेपर पे पेन एंड पेपर बेस्ड था वो। टॉपिक क्या था उसमें आपका? टॉपिक था उस पे साइबर द न्यू साइबर एज, बून और बेन, यही टॉपिक था। तो उस पे लगभग 300 वर्ड्स लिखना था, और अराउंड 30 मिनट्स का टाइम मिला हुआ था, जिसपे आपको उसके प्रोज कॉन्स बेसिकली दोनों साइड लेके आपको लिखना था। फिर आपका ये जब सीटी आपका खत्म हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट, इसके जी। बाद फिर कितनी देर में आपका नंबर आया नेक्स्ट प्रोसेस के लिए? मेरा जो मेरा पैनल था उसमें मेरा फिफ्थ नंबर था बेसिकली। तो मेरे पहले चार और भी कैंडिडेट्स थे। तो ऑलमोस्ट मुझे 50 मिनट्स के आसपास लग गए। 50 मिनट्स के बाद मेरा टर्न आ गया इंटरव्यू का। तो सीटी के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू था, राइट? हाँ सिटी के पास बाद डायरेक्ट इंटरव्यू था। सिटी के पहले मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस था। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी कर ले रहा था उनका जल्दी स्लॉट लग जा रहा था इंटरव्यू का। डॉक्यूमेंट जो लेट वेरिफिकेशन कर रहा था फिर उसको लास्ट। हाँ क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे ये? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड था वो चेक कर रहे थे। उसके बाद आपके जो 10th के 12th के मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, आपका अगर वर्क है तो वर्क के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स थे। आईएमडी गाजियाबाद में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट भी था। पहला था आपका वर्क सर्टिफिकेट, दूसरा था आपकी सैलरी स्लिप, आपकी फर्स्ट मंथ की और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट था वो सिर्फ मुझे लगता है कि आईएमटी गाजियाबाद में वो मांग रहे थे, दैट वाज कि आपका जो कंपनी का जिसमें आपने वर्क किया है उसका एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट चाहिए था उनको। इसका क्या करेंगे ये? एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ कि बेस्ड ऑन एनुअल टर्नओवर कुछ वेटेज ज्यादा था। मतलब अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में वर्क एक्स लिया हुआ है जिसका टर्नओवर मोर देन 10,000 करोड़ है, तो आपको हाईएस्ट वेटेज मिलेगा। ऐसा मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने फॉर्म भरते समय भी ये डिटेल मांगी थी कि आपका जो कंपनी में वर्क एक्स है उसका टर्नओवर क्या है, इज इट मोर देन 1,000 करोड़, इज इट लेस देन 1,000 करोड़। तो आई गेस की प्रोबेबली समथिंग कुछ वेटेज जरूर होगा इसका, दैट इज वाई दे वर आस्किंग। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कितना टाइम लगा था? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बहुत फास्ट हो गया, प्रोबेबली 5 मिनट्स के आसपास लिया था। हाँ एक वो डॉक्यूमेंट और मांगते हैं, वो आपका CGPA टू मार्क्स कन्वर्जन का।
तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो कॉलेज ग्रेजुएशन में जो सीजीपीए है वो कैसे कन्वर्ट करना है मार्क्स में। तो वो डॉक्यूमेंट वो चेक करते हैं, मेनली वही चेक करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की भी उन्होंने ओरिजिनल नहीं ले जानी थी, हमको सिर्फ फोटो कॉपीज ले जानी थी, और फोटो कॉपीज वहाँ पे वो वेरीफाई कर रहे थे, दैट्स इट। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे उनसे अंडरटेकिंग ले रहे थे वो? हाँ, उनसे अंडरटेकिंग ले रहे थे। जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हैं तो आप उसको बाद में अरेंज कर सकते हो, यू कैन सेंड इट वाया मेल ऑल्सो। तो बट हालांकि मुझे ऐसा केस दिखा नहीं, ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज, क्योंकि उन्होंने बहुत मेल्स भी भेजे थे उसके पहले, इंटरव्यू के पहले। तो ऐसा 5-6 मेल्स, फिर टेलीग्राम में रिमाइंडर भी बहुत सारे आए थे कि यू हैव टू ब्रिंग दिस एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो हार्डली आई थिंक कि कोई मिस किया होगा। ओके, चलिए तो आपके इंटरव्यू पे चलते हैं वापस। जो इंटरव्यू आपका 50 मिनट्स बाद स्टार्ट हुआ था, तो एग्जैक्ट क्या टाइमिंग रही होगी जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ? इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ था प्रोबेबली 10:30 के आसपास मॉर्निंग में। और इसमें कितने पैनलिस्ट थे आपके सामने? मेरे सामने 2 पैनलिस्ट थे, बोथ वर 50 प्लस एज थी, एंड दे वर प्रोफेसर्स फ्रॉम आई थिंक आईएमटी नागपुर के प्रोफेसर्स थे, क्योंकि आईएमटी का जो है वो कैप है, कॉमन एडमिशन प्रोसेस है। तो गाजियाबाद, नागपुर एंड हैदराबाद का सेम इंटरव्यू सेम होते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बाद एलोकेशन होता है। तो उसमें आईएमटी नागपुर के 2 प्रोफेसर्स थे। ठीक है, तो जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो आपके सामने क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? तो पहले जब मैं इंटरव्यू पैनल में घुसा तो पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था, मतलब हमने ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की और उसके बाद उन्होंने बैठने को बोला। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि व्हाट वर यू डूइंग आफ्टर 2018, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, वही उनका पहला क्वेश्चन था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछा, जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ऐसा कुछ नहीं। सिंपली उन्होंने पूछा कि 2018 के बाद आपका गैप क्यों है। तो मैंने फिर अपना रीजनिंग बताया कि सर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, और एट द सेम टाइम मैंने ये हाईलाइट किया कि आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, ताकि उनको कहीं मतलब ये ना फील हो कि आई वाज ओनली इन्वॉल्व इन सिविल सर्विसेज। तो मैंने अपना फ्रीलांसिंग वर्क भी वहाँ पे पहले ही डाल दिया कि अगर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हो तो मेरी फ्रीलांसिंग पे हो। मैं नहीं चाहता था कि मेरे से यूपीएससी सिविल सर्विसेज पे कोर फैक्चुअल चीजें पूछी जाए, बिकॉज काफी चीजें मुझे याद भी नहीं थी उस टाइम पे। तो यही था, तो उन्होंने मुझे जस्टिफाई करने को बोला कि ठीक है, क्या गैप है, क्यों है 6 इयर्स का। इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चंस हुए आपसे जस्टिफिकेशन में? बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन हुए। जब मैंने सिविल सर्विसेज बताया तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि वाई सिविल सर्विसेज, पहला क्वेश्चन यही पूछा। तो मैंने उसको जस्टिफिकेशन दिया जो भी मैंने प्रिपरेशन किया हुआ था। उसके बाद वो 3-4 क्रॉस क्वेश्चन उसके बाद हुए। फर्स्ट था वाई सिविल सर्विसेज, सेकेंड था कि वाई एमबीए आफ्टर सिविल सर्विसेज, अब एमबीए आप क्यों कर रहे हो। और तीसरा क्वेश्चन था, जब मैंने इसका आंसर कर दिया एंड दे वर सेटिस्फाइड, फिर उन्होंने पूछा कि सिविल सर्विसेज की कौन सी लर्निंग है जो आपको हेल्प करेगी आपके एमबीए में या इवन पोस्ट एमबीए कैरियर में। तो ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड यही 3 क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे थे। ठीक है, ये फेज खत्म हुआ आपका गैप ईयर का, फिर उसके अलावा क्या क्वेश्चंस थे आपके लिए? उसके बाद मेरा गैप ईयर का फेज खत्म हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आप एमबीए, मतलब मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा कि आप करना क्या चाहते हो फ्यूचर में, मतलब आप ये एमबीए क्यों कर रहे हो। तो मैंने बताया, मैंने इवन अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया। और मैंने स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया तो उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ हालांकि। बट मैंने अपने स्पेशलाइजेशन को अपने पास्ट वर्क एक्स से लिंक करके बताया कि मेरा सर वर्क एक्स जो है वो इस कंपनी में है। तो आई फील कि मैं इस फील्ड में अगर स्पेशलाइज करूंगा तो मैं उसको रिलेट कर पाऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, मेनली यही उसके बाद हुआ जो है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा? उसके बाद उन्होंने पूछा कि मतलब जो मैंने गैप लिया था सिविल सर्विसेज का, तो गैप की स्टोरी तो खत्म हो गई थी, बट ये बोल रहे थे कि आपका एक्शन प्लान क्या है, मतलब व्हाट इज योर एक्शन प्लान। तो एक्शन प्लान में उन्होंने मेरे को बोला कि आप क्या करोगे अगले 2 साल में एमबीए करने जब आप आओगे। मतलब मैं, वो पूछ रहे थे कि मैं क्या कोई प्लान मैंने बनाया है, तो मैंने उनको बताया कि जो भी चीज़ें मैंने प्लान की थी कि मैं सर्टिफिकेशन करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। और ऑल दो सर्टिफिकेशन जो मेरे स्पेशलाइजेशन से अलाइन थे मैंने उनको बताया, एक क्लैरिटी उनको दी। उसके बाद उन्होंने पूछा, उन्होंने ऑब्वियसली मेरी एज पे बोला कि यू आर ऑन बिट ऑन द हायर साइड, आप एक हायर साइड एज वाले कैंडिडेट हो। तो उसके बारे में आप कैसे, इशू हो सकता है आपको या प्लेसमेंट में इशू हो सकती है, वैसा कुछ उन्होंने बताया। तो फिर उस पर मैंने जस्टिफाई किया कि सर आई विल ट्राई टू
क्रिएट, जो भी मैंने आंसर दिया कि मैं अपनी प्रोफाइल में स्पाइक्स क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, सो दैट आई कैन कंपनसेट फॉर दैट। तो ये डिस्कशन थोड़ा चलता रहा इसके बारे में। अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है आपका। हाँ, उसके उस पे सेकंड पैनल मेंबर थे, उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा, और उन्होंने एक बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछा जो यूजली मैक्सिमम जो कैंडिडेट जिनका हाई वर्क एक्स होता है उनसे पूछा जाता है। तो उन्होंने पूछा कि व्हाई नॉट एग्जीक्यूटिव एमबीए, आप एग्जीक्यूटिव एमबीए क्यों नहीं करते, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा एग्जीक्यूटिव एमबीए करने के लिए। तो उस इस क्वेश्चन का भी मैंने पहले से प्रिपरेशन किया था, बिकॉज मैं एंटिसिपेट किया था कि दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू मी, बिकॉज मेरा वर्क एक्स तो हायर साइड पे नहीं है, बट एज वाज ऑन द हायर साइड। तो उसका मैंने प्रिपरेशन, मतलब उसका जो भी मैंने आंसर वेल प्रिपेयर्ड था वो मैंने उनको बताया, एंड ही सीम्ड सेटिस्फाइड विद दैट, वो सेटिस्फाइड लगे उससे। उसके बाद उनका ही उन्हीं प्रोफेसर का सेकंड काउंटर क्वेश्चन था कि मतलब ये जस्टिफाई करने के बाद कि मैं एक फुल टाइम एमबीए ही करना चाहता हूँ 2 ईयर का, नॉट एग्जीक्यूटिव एमबीए। तो उन्होंने पूछा कि आपका इतना ज़्यादा वर्क एक्स है, तो हम आपको इतनी हाई सैलरी ब्रैकेट पे नहीं प्लेस कर पाएंगे। आई डोंट नो इस क्वेश्चन का क्या मतलब था, बिकॉज मेरा वर्क एक्स तो ऑफिशियली 3 ईयर्स का ही था, बाकी फ्रीलांसिंग था तो वो वैसे भी काउंट नहीं होता है। तो उसका भी मैंने फिर उनको एक प्रॉम्प्ट उस टाइम पे प्रिपेयर करके एक आंसर बताया, कि जो भी आंसर था कि उससे उससे भी वो सेटिस्फाइड लिखे। फिर वो फाइनली वो फुली सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ ठीक है, कोई ऐसा लूप होल नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि डू यू रीड न्यूज़पेपर और नॉट, क्योंकि ये क्या होता है ना, करंट अफेयर्स के भी मार्क्स मिलते हैं, आप करंट अवेयरनेस के मार्क्स मिलते हैं कैंडिडेट्स को। तो क्वेश्चन पूछते जरूर हैं आपसे। तो उन्होंने खुद ही से पूछा कि आप बताओ कोई करंट अफेयर्स की कोई न्यूज़ है जो आप बताना चाहते हो, तो आप वो खुद से बताओ। उन्होंने 2 न्यूज़ बताने को मुझे बोली, तो मैं भी वो वेल प्रिपेयर करके गया था, हर कोई वेल प्रिपेयर करके जाता है। तो तो वो ये न्यूज़ भी जनरल मैंने उनसे, जनरल न्यूज पूछी हाँ, थी आपसे या बिजनेस न्यूज पूछी थी कोई? उन्होंने बोला कि कोई भी एक एक बिजनेस न्यूज़ बताओ और एक जनरल न्यूज़ बताओ। तो ठीक। मैंने उस टाइम पे जो भी न्यूज़ चल रही थी मैंने उसके बारे में उनको बता दिया, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया कि थोड़ा सा मेरा एक्सटेंड हो जाए, जो है, क्योंकि उसके बारे में मुझे अच्छे से पता था, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताया। उसके बाद ये तीनों उन्होंने पूछा। उसके बाद जो फर्स्ट प्रोफेसर थे वो वापस आ गए। उन्होंने बोला कि, फिर उन्होंने मेरा ना फैमिली बैकग्राउंड पूछा कि व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, आपके फादर क्या करते हैं, आपका कोई फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड है कि नहीं। तो हालांकि इस क्वेश्चन का मैंने ऑनेस्टली आंसर दिया कि मैं, सर मेरा कोई ऐसा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, और मेरे फादर जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो बट बाद में मुझे ऐसा रियलाइज, आई डोंट नो कि वो क्वेश्चन का क्या पर्पस था, बट मैंने सिंपली जो भी फैक्ट था कि मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, मैं, मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो सर ऐसा कुछ नहीं है। ये होने के बाद फिर एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा कि एक्चुअली मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, और वाराणसी में मैंने सेंटर सेलेक्ट किया था बिहार में, पटना। तो उन्होंने पूछा कि आप वाराणसी के हो, तो आपने पटना में क्यों सेंटर सेलेक्ट किया, आपने लखनऊ क्यों नहीं सेलेक्ट किया, बिकॉज लखनऊ उत्तर प्रदेश में आता है। तो उसका भी मैंने वो जो भी आंसर था कि वो पटना जो है वो क्लोज पड़ता है वाराणसी से, और लखनऊ जो है एक्चुअली थोड़ा दूर पड़ता है। इवन इवन स्टेट अलग है, फिर भी पटना जो है वो वाराणसी से ज्यादा क्लोज है। ये सब क्वेश्चन हुआ। उसके बाद बस मेरा इंटरव्यू यहीं पे जो है फिनिश हो गया। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने बोला लास्ट में, उन्होंने ये कमेंट दिया कि उन्होंने मेरा एज पे बोला कि आपका जो एज है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है, तो माइट क्रिएट सम इश्यूज। तो उसका मैंने जस्टिफिकेशन दिया, एंड आफ्टर दैट दे सेड कि इफ यू हैव मेड योर माइंड देन लेट अस होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी कि वेयर यू फिनिश इन द मेरिट लिस्ट। उन्होंने यही लास्ट कमेंट दिया था कि मेरिट लिस्ट में आप बेसिकली कहाँ फिनिश करते हो। इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट आपके गैप ईयर से रिलेटेड रहा है इसमें। अब जी, मेरे गैप ईयर पे काफी क्वेश्चनिंग हुई और क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा हुई। और आपसे वर्क एक्स पे कोई क्वेश्चन पूछा था जो आपने स्टार्टिंग के 3 इयर्स में जो वर्क किया था? कोई क्वेश्चन नहीं, वर्क एक्स पे कुछ नहीं पूछा उन्होंने, और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा वरीड था कि मैं कन्वर्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। बिकॉज वर्क एक्स पे जो मेरे साथ के इंटरव्यूअर्स थे, कैंडिडेट्स थे जिनका इंटरव्यू हुआ था, उनसे सबसे वर्क एक्स का पूछा था, और उनसे एकेडमिक्स का भी क्वेश्चन पूछा था। मेरे से ना वर्क एक्स पूछा ना एकेडमिक्स पूछा। जो पूछा मेनली आप देख रहे हो कि इट वॉज ऑल अबाउट माई स्टोरी, कि मेरी स्टोरी क्या थी बस, और वो स्टोरी में कनेक्शन है कि नहीं, और मेरा फ्यूचर जो, हाँ वो ये चीज एक चेक कर रहे थे जो मैं कहना चाहूंगा आपको। आपका जो फ्यूचर विजन है, जैसे उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका प्लान क्या है हम्म। पोस्ट एमबीए, और अभी आपका 2 साल का एक्शन प्लान क्या है, कि क्या करोगे आप उसको अचीव करने के लिए। तो ये स्टोरी पे वो ज्यादा फोकस थे। तो उन्होंने कोई एकेडमिक्स का ऐसा
क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से, ये ना जो वर्क पूरा एक्सपेरिमेंट। प्रोसेस था आपका इंटरव्यू का, कितनी देर चला था? ये अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट के बीच था। एग्जैक्टली 10 मिनट से ज्यादा था, और लगभग 15 मिनट से कम था, तो लगभग 10 से 15 मिनट के बीच में ये चला था। मैं 9:30 को गया था, और 9:43-44 को मैं एक पैनल से बाहर आ गया था। मैंने टाइम चेक किया था, 10:30 को मैं गया था, और 10:43-44 को मैं बाहर आ गया था पैनल से, इंटरव्यू पैनल से। ठीक तो है। मेरा इंटरव्यू यही इतना ही चला था। ये जब पूरा प्रोसेस आपका खत्म हुआ, इसके बाद भी कोई प्रोसेस था डी डे के दिन में, या यहीं पर एग्जिट? नहीं, इसके बाद जब इंटरव्यू से जो भी कैंडिडेट्स बाहर आते हैं, तो जो वहाँ पे एडमिशन कमेटी के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो उनसे एक सिग्नेचर कराते हैं कि आपने पीआई अटेंड कर लिया है, तो आप यहाँ पे साइन करो। और इन केस कोई अंडरटेकिंग देनी है, जैसे कि किसी के डॉक्यूमेंट अगर कोई नहीं लाया है, तो वो एक अंडरटेकिंग टेकिंग पे साइन करो, फिर उसको वेरीफाई करो, और फिर आप उसके बाद जा सकते हो। दैट्स इट। इसके बाद इतना ही प्रोसेस था। ठीक है। तो उस टाइम पे जब आप और भी लोगों से वहाँ बात कर रहे होंगे, तो आप और भी ज्यादा नर्वस रहे होंगे, मुझसे क्या पूछा गया है, इन लोगों से क्या पूछा जा रहा है। मैं बहुत नर्वस था, और मैं ये सब भी बोलूंगा कि मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट भी था। बिकॉज जब आपका इंटरव्यू ना अनकन्वेंशनल जाता है, मतलब बाकी लोगों का जो फ्लो चल रहा है और आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो आपको लगता है कि मे बी यू आर दी ऑड वन आउट। आल्सो जब आप एवरेज एज से ऊपर हो किसी भी कॉलेज में। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली exactly। और आप जानते हो कि आप मे बी, मतलब नॉट द आइडियल कैंडिडेट, यू आर नॉट द आइडियल कैंडिडेट, तो आपको फिर वो फियर बढ़ जाता है। बट मैं इसमें एक एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मे बी दे वर नॉट चेकिंग, वो सब चीजें वो नहीं चेक कर रहे थे, मे बी दे वर चेकिंग समथिंग एल्स। वो मुझे इंटरव्यू के बाद, रिजल्ट के बाद रियलाइज हुआ कि मे बी दे वर लुकिंग फॉर समवन हु हैज क्लैरिटी, जिसके पास क्लैरिटी है कि मेरे को पास्ट में मैंने क्या किया और मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। मे बी दे वर जस्ट चेकिंग चेकिंग दैट। चलिए। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईएमटी गाजियाबाद का रिजल्ट आ चुका है और आशुतोष का कन्वर्ट भी हो गया है फाइनली। तो आशुतोष को भी कॉन्ग्रेचुलेशन आशुतोष। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं चाहूंगा आशुतोष, अगर कुछ आप फाइनली कंसोलिडेट करना चाहें सारी चीजों को, कि गैप ईयर के बाद भी जैसे आपका कन्वर्ट हुआ है और बिट हायर साइड एज होने के बाद भी आपका कन्वर्ट हुआ है, जो कि आपने सोचा भी नहीं था, तो कोई एक फाइनल वर्ड्स जो आप बोलना चाहते हो लोगों को जिनका गैप ईयर है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके सब्सक्राइब मैं मतलब आई एम वन ऑफ योर सब्सक्राइबर्स, और मैं आपके चैनल को काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। और मैंने अपने इंटरव्यूज़ के पहले आपके सारे इंटरव्यूज, जैसे अगर आईएमटी गाजियाबाद का इंटरव्यू देना था, तो उसके पहले मैंने आपके जो आईएमटी गाजियाबाद का आपने कवरेज किया था, वो भी मैंने देखा था। तो इट हेल्प मी अ लॉट टू प्रिपेयर फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग्स। उसके बाद मैं ये फाइनली यही शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मतलब जो वरीड है अबाउट गैप ईयर्स, मैं ये नहीं कहता कि गैप ईयर्स आप लो, गैप ईयर्स अगर आप अवॉइड करो तो दैट इज मच बेटर। बट अगर आप ले रहे हो ना, तो उसका जस्टिफिकेशन प्रिपेयर करो। अगर अगर वैलिड जस्टिफिकेशन है ना, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आएगा कन्वर्जन में या सिलेक्शन में। एटलीस्ट एमबीए एडमिशंस में तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ गैप ईयर्स। आप गैप ईयर्स अगर वैलिड रीजन है, आप लो, एंड बी प्रिपेयर टू जस्टिफाइड। दैट्स इट। और बाकी जितने भी वो स्टीरियोटाइप्स हैं कि गैप या हाई एज, मतलब आप 30+ हो तो यू कैन नॉट डू अ फुल टाइम एमबीए, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, रिकमेंड भी करते हैं। बट मैं ये मानता हूँ कि एज इज नॉट अ पैरामीटर फॉर, आपको स्टडी करनी है, आपको पढ़ना है, तो उसके लिए कोई एज नहीं है। आप कर सकते हो, यू कैन रीस्टार्ट योर कैरियर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, यही शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली ओवरऑल मैं अगर देखूं कि अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो अपना गैप ईयर, जरूरी नहीं है आप कागजों पर जस्टिफाई एग्जैक्ट। कर पाओ, ऑन पेपर अलग होता है, ऑफ पेपर अलग होती चीजें। तो अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो इंटरव्यू में कि हाँ मैंने ये ऐसा इसीलिए किया, मेरे इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये था, तो आप क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका गैप ईयर है तो आपके पास कोई नेगेटिव पॉइंट है, आप उस चीज को पॉजिटिव में भी ले जा सकते हो चीजें, अगर आप अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हो और चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो डॉट्स को, कि मैंने ऐसा क्यों किया, एग्जैक्ट। वाई दिस पर्टिकुलर एग्जैक्टली। थिंग, एंड जैसे जस्ट एक बेसिक एचआर क्वेश्चन होता है ना, वाई एमबीए, वाई दिस स्पेशलाइजेशन, ऐसी वाई दिस गैप ईयर। तो आपने श्रेया से एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला। आपने बोला कि इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई पॉजिटिवली, ठीक है। और ये पर्सनली मेरे इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि वो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपका टेक अवे क्या है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन से, और मैंने उसको एक पॉजिटिव सेंस में प्रेजेंट करने की कोशिश भी की। तो आई थिंक गैप से आपको ये बताना होगा कि व्हाट इज इट दैट यू हैव टेकन फ्रॉम दिस गैप, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। अगर आप ये जस्टिफाई कर देते हो, तो वो उनको कोई इशू नहीं है गैप से, यस अनलेस एंड एग्जैक्टली। अनटिल आपको इशू ना हो।
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आप वहां पर अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी हाँ, गलती हो गई सर मुझसे, ये मैंने तो गैप ईयर ले लिया। दैट इज अ बिग नो, ये तो बहुत बड़ा नो है कि अगर आप ये बोल रहे हो कि सर, जैसे वन एटीट्यूड कैन बी दिस कि सर सॉरी सर आई टुक अ गैप, सॉरी सर आई वाज नॉट श्योर, दिस विक्टिम इज अ कार्ड बिग नहीं नो। खेल, विक्टिम कार्ड खेलने ये वाला जो सीन होता ये विक्टिम कार्ड तो बिल्कुल नहीं चलेगा, एंड प्रोबेबली दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर रिजेक्शन, ये रिजेक्शन का रीजन बन जाएगा। है, या राइट। चलिए आशुतोष, आपकी आगे की जर्नी बहुत ही अच्छी हो, आई होप, एंड आगे भी आप अच्छा थैंक यू, करें थैंक अपने यू, एमबीए थैंक यू। लाइफ में। एंड एंड गाइस, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा या लिंक्डइन पे। एंड अगर आपको आशुतोष की भी हेल्प चाहिए या इनसे कुछ पूछना है तो इनकी लिंक्डइन आईडी भी मैं डिटेल्स में शेयर करूंगा, आप इनको भी टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।